तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या होता है, जैसे हमने इंटेंसिटी बढ़ाया था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। अब हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं, मतलब क्या है, बल्ब के कलर को चेंज कर रहे हैं। तो उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ क्या होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन हम लेंगे किसके एक्सपेरिमेंट से ले रहे हैं आपका, आप अगर नहीं देखें तो इसके पहले के जो 3 वीडियोस वो आप देख लेना। ये जो सारे ऑब्जर्वेशन अभी हम लेंगे किस में से लेंगे, हेल्विच एंड लिनार्ड के एक्सपेरिमेंट में से लेंगे। हेल्विच एंड लिनार्ड ने एक्सपेरिमेंट कैसे बनाया था, ये उनके पास कुछ सेटअप था, यहाँ पे एक ट्यूब था नहीं, अभी तक तो आपको भी याद हो गया होगा डायग्राम बनाना, क्योंकि मैंने इतने बार बनाया इसको। सो ये कुछ ऐसा सेटअप था, यहाँ पे एक कम्यूटेटर लगाया गया था। कम्यूटेटर मतलब अरेंजमेंट होता है जिसको आप टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ था आपके पास एक रिवर्सस्टैट, ये कनेक्ट करवाया गया था एक बैटरी के साथ, नेगेटिव बैटरी के साथ कनेक्ट था। वाला पार्ट को इसके साथ कनेक्ट करवा दिया। और यहाँ पे जुगाड़ कैसा था, ये जुगाड़ कुछ ऐसा था नहीं क्या, तो ये था वो सेटअप। अब इसमें से ऑब्जर्वेशन लेने के लिए हमने यहाँ पे एक एमीटर लगवा दिया था जिसमें से करंट देख रहे थे, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगवा दिया था पैरेलल में जिसमें से हम पोटेंशियल देख रहे थे। यहाँ हमारे पास था एक विंडो आने के लिए, क्या चीज़, अभी देखो जैसे हम लोग इन दोनों को कनेक्ट करके रख देंगे तो आप देख सकते हो फिर से नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड के साथ ये कनेक्ट है तो ये वाला पूरा नेगेटिव प्लेट बिहेव करेगा और ये वाला पॉजिटिव प्लेट। और नेगेटिव प्लेट में हम क्या डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं इसके ऊपर लाइट, जो हम डालेंगे नहीं हो कुछ देर में। सो फर्स्ट हमने क्या किया, समझ ज़रा। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया, ये रहेगा आपका पोटेंशियल का सीन, यहाँ पे रहेगा पोटेंशियल, यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटेंसिटी, और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी या फिर आप कलर ऑफ बल्ब समझो, और यहाँ पे लिख देते हैं करंट, जो हम ऑब्जर्वेशन लेंगे फाइनली। सो फर्स्ट हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक ब्लू बल्ब लगवाया। ये कौन सा बल्ब है आपका, ब्लू बल्ब है। ब्लू बल्ब है कितना वाट का, 10 वाट का एक ब्लू बल्ब है, उसको ने लगाया तो यहाँ से कुछ लाइट्स आए और इसके ऊपर गिरे, 10 वाटेज का है। तो पहले केस में हमने पोटेंशियल को 0 रखा, मतलब क्या है, डिसकनेक्टेड वे में। जब पोटेंशियल 0 था और जब 10 वाट का बल्ब था, इंटेंसिटी कितना था, 10 वाट का था, फ्रीक्वेंसी क्या है, ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी। तो हमने क्या देखा, हाँ यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले। अभी 10 वाट का बल्ब है तो इंटेंसिटी 10 वाट का है, तो 10 वाट में मैंने पहले ही बोला था कुछ मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले। यहाँ से जो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच गए, दैट इज सर्किट कंप्लीट हो गया। तो आपके पास करंट कितना आ रहा है, आपके पास आ रहा है निकल के करंट, दैट इज लेट से 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है। अब हमने क्या किया, बल्ब चेंज नहीं किया, अब हमने पोटेंशियल को बढ़ाया, रियोस्टैट में से रेजिस्टेंस कम करके हमने पोटेंशियल को बढ़ाया। अभी क्या है, इंटेंसिटी कितना वाट बल्ब से आ रहा है, वही 10 वाट बल्ब से आ रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या है, ब्लू कलर का फ्रीक्वेंसी है। जैसे पोटेंशियल हमने सपोर्टिंग में लगवाया तो हमने क्या देखा, ओ ये तो सपोर्ट करके ला रहा है, इस तरफ सपोर्ट करके ला रहा है। अब 10 इलेक्ट्रॉन निकला था, उसमें से खाली 2 यहाँ पहुँचे थे, इस बार 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस तरफ पहुँच गए, तो हमारे पास मान लो 6 एम्पेयर करंट आ रहा है। फिर हमने पोटेंशियल और थोड़ा बढ़वा दिया, अभी भी क्या है, 10 वाट का ही तुम्हारा इंटेंसिटी है, बल्ब है, कलर क्या है, अभी भी ब्लू है, चेंज नहीं किया हमने। अभी जब 2 डाल दिया, हमने देखा जो 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे, 10 को पोटेंशियल पकड़ के इस तरफ ला दे रहा है, तो करंट कितना, 10 एम्पेयर आ रहा है। उसके बाद जब मैंने पोटेंशियल 3 वोल्ट का किया, अभी भी 10 वाट का ही बल्ब है, कलर अभी भी ब्लू का फ्रीक्वेंसी में चल रहा है। कलर बोलने से क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अभी 3 वोल्ट में, जबकि 2 वोल्ट में 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, तो 3 वोल्ट में भी क्या 10 इलेक्ट्रॉन को तो लेके जाएगा ना। सो इस केस में भी 10 एम्पेयर करंट आ रहा है। ये हमारा पहले के जैसा ही चला। अब हमने क्या किया, पोटेंशियल को नेगेटिव करना शुरू किया। तो फर्स्ट हमने पोटेंशियल नेगेटिव 1 वोल्ट किया। जब नेगेटिव 1 वोल्ट किया तो जो 10 इलेक्ट्रॉन निकले थे, जैसे ही नेगेटिव करेंगे, इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया, कम्यूटेटर को चेंज किया जाता है, ऐसे कनेक्शन किया जाता है। जैसे ही ऐसे कनेक्ट कर दोगे ना आप, तो देखो ए वाला कनेक्टेड है, अभी ए 2 है नहीं, ए नहीं है बोलने से क्या है, ए साइड जाके किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और ए वाला साइड, ए वाला नेगेटिव देखो ऐसे कनेक्टेड है ना, तो नेगेटिव वाला ऐसे जाके इसके साथ कनेक्टेड है। क्या बात है क्लियर, इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, इसके साथ कनेक्ट है वो, मतलब इसके साथ नहीं, देखो नेगेटिव वाला ऐसे यहाँ से जाने के बाद ये तो है नहीं, तो यहाँ से जाके ऐसे कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव हो जाता है वाला।
नहीं क्या, तो जैसे ही -1 वोल्ट रखा हमने और पोटेंशियल हमने 10 वाट का ही रखा, तो यहाँ भी हमने कलर चेंज नहीं किया, कलर हमारे पास ब्लू ही है। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो करंट है वो डिक्रीज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऑपोजिट नेचर को हुआ, यहाँ से जो 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो उसमें से कुछ पकड़ लिया। सो जो 10 निकला था उसमें सपोज 8 को उसने पकड़ लिया और 2 इलेक्ट्रॉन उस तरफ चले गया, तो हमारे पास कुछ करंट तो आएगा, 2 एम्पेयर आया मान लो। उसके बाद जब मैंने पोटेंशियल को और थोड़ा नेगेटिव कर दिया, लेट्स से -2 वोल्ट रखा, अभी भी बल्ब वही है 10 वाटेज का, कलर अभी भी ब्लू है। इस केस में हमने क्या देखा, जैसे -2 वोल्ट किया और जो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन थे सबको उसने पकड़ लिया और यहाँ पे करंट आ रहा है 0 एम्पेयर। ये बातें हमें समझ आता है, डन है क्या? अब सेकंड एक्सपेरिमेंट को इसी में कैसे करते हैं वो, ये तो ब्लू का हो गया ना। अब उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे बल्ब चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे जो बल्ब रखा है इसका वाटेज 10 है, लेकिन कलर क्या है, रेड है। कलर रेड है मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, चेंज हो चुका है, डन है क्या? तो ये सारा क्या था, ये सारे जो थे इसका फ्रीक्वेंसी लेट्स से F3 था, नहीं F3 था। मैंने F3 क्यों बोला, क्योंकि मैंने ब्लू यूज़ किया ना, तो लास्ट फ्रीक्वेंसी का लिखते हैं कि तुम्हें भी समझ आए, क्योंकि ब्लू का अच्छा ब्लू है ना, फ्रीक्वेंसी 1 मानो, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इसका। अब दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, रेड लाइट ला दिया हमने। तो रेड लाइट ला दिया तो सेम वही एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। पोटेंशियल रेड लाइट 10 वाट का, ये पोटेंशियल, यहाँ पे इंटेंसिटी और यहाँ पे आपका कलर और यहाँ आ गया आपका करंट। सो अभी जैसे ही रेड लाइट को हमने यहाँ पे डाला, इंटेंसिटी 10 था तो कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 10 इलेक्ट्रॉन ही निकले। अब पोटेंशियल हमने उस टाइम में कनेक्ट नहीं किया था तो 0 पोटेंशियल है। 0 पोटेंशियल है, इंटेंसिटी कितना रखा, 10 वाट का। फ्रीक्वेंसी किसके हिसाब से, कलर के हिसाब से, रेड है। अब 10 निकला तो लेट से कुछ करंट आया होगा। अब 10 में से निकला तो लेट से कुछ करंट आया होगा, 2 एम्पेयर की जगह 3 एम्पेयर आ गया। हमें दिखा 3 एम्पेयर ही आया था, ज़्यादा बढ़ के आया था। उसके बाद क्या है, मैंने जब पोटेंशियल को सपोर्ट करवाया, लेट से 1 डलवाया, जब 1 वोल्ट डाला, अभी भी 10 वाट का रेड कलर का बल्ब ही है, फ्रीक्वेंसी सेम है। अब मुझे दिखता है यहाँ पे कितना आता है, 5 एम्पेयर करंट आता है, नहीं क्या, ज़्यादातर लेके आ रहा है। जो 10 निकला था ना, 10 में से यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन पहुँच गया था, इस केस में 5 इलेक्ट्रॉन पहुँचा दिया, 5 नहीं मान लो 7 इलेक्ट्रॉन पहुँचा दिया। फिर मैंने पोटेंशियल को 2 वोल्ट करवाया, अभी भी 10 वाट का है, रेड कलर का बल्ब है, तो मुझे दिखता है यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच गए, 8 नहीं मान लो 10 के 10 पहुँच गए, तो यहाँ पे 10 एम्पेयर करंट आ रहा है। फिर मैंने पोटेंशियल और बढ़ाया, अभी भी 10 वाट का बल्ब है, कलर अभी भी इसका रेड है, अभी भी मुझे क्या दिखता है, 10 एम्पेयर करंट दिखता है। क्यों? अबे भाई 10 इलेक्ट्रॉन तो 2 वोल्ट में पहुँच गया था, उसके बाद अगर बढ़ाओगे तो 10 को ही तो लेके जाएगा ना। यहाँ तक डन। फिर हम पोटेंशियल नेगेटिव करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जब -1 वोल्ट में हम डालते हैं, -1 वोल्ट में डालते हैं तो हम देखते हैं कि -1 वोल्ट में जो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, 10 में से 7 इलेक्ट्रॉन को तो पकड़ ले रहा है, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से निकल के यहाँ पहुँचता है। तो इस केस में 10 वाट ही रखें, कलर भी रेड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है तो 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है। फिर मैंने पोटेंशियल को और नेगेटिव कर दिया, 2 नेगेटिव वोल्ट कर दिया, तो इस केस में भी 10 वाट है, कलर वही रेड है। तो मैंने देखा अभी जब मैंने ऑन नेगेटिव किया तो मैं देखता हूँ कि जो 10 में से 8 इलेक्ट्रॉन को पकड़ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन उस तरफ पहुँच रहा है, तो मेरे पास कुछ करंट आएगा। फिर मैंने पोटेंशियल को और नेगेटिव किया, 3 कर दिया, अभी भी 10 वाट का है, रेड कलर का ही फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे मैंने पोटेंशियल को और नेगेटिव किया, अब मैं देखता हूँ 10 के 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है, मतलब 0 एम्पेयर करंट आ रहा है। क्या बात है, हमें क्लियर होता है एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया? ओके। अब इस एक्सपेरिमेंट का हम ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि हम टेबुलर में ऑब्जर्वेशन लिए, तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ। जब हमने इसका ग्राफ बनाया तो मैंने पहले भी बताया था, हमेशा वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करेंगे इस चैप्टर में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो करंट। ये क्या रहेगा तुम्हारा, पोटेंशियल रहेगा। क्या रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे रहेगा तुम्हारा पोटेंशियल। अभी पॉजिटिव साइड में तो पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल बिहेव रहेगा। तो फर्स्ट हम प्लॉट करते हैं हमारा ब्लू वाले का, और इसका लेट से F3 फ्रीक्वेंसी मान लो। सो ब्लू वाले का अगर हम प्लॉट करें तो हमने क्या देखा, ब्लू वाले के साथ हमने क्या देखा, हमने देखा ब्लू वाले
इस जद्दोजहद में एक प्रॉब्लम पता है क्या हो गया, सब चीज़ें सही बताया हमने लेकिन ग्राफ उल्टा बन गया यार। ओके, एक काम करो, जितना चीज़ें मैंने तुम्हें यहाँ पे ब्लू के लिए बताया था ना वो सबको रेड के लिए मानो, और जितना मैंने रेड के लिए बताया था वो सब ब्लू के लिए मानो। जितना मैंने यहाँ पे रेड के लिए बताया था वो किसके लिए मानो, वो ब्लू है, और जितना मैंने यहाँ पे ब्लू के लिए बताया था वो किसके लिए मानो, रेड के लिए है। डन है क्या? तो इस हिसाब से अगर हम बोले तो रेड का फ्रीक्वेंसी F1 है, ब्लू का फ्रीक्वेंसी आपका F3 है। डन है, ब्लू का फ्रीक्वेंसी F3 है। तो पहले रेड का प्लॉट करते हैं, ये रेड मतलब है ब्लैक वाले के लिए, ठीक है। सो रेड वाले का अगर हम प्लॉट करें, ये ब्लैक वाला, ठीक है, ब्लैक वाला मतलब फ़िलहाल रेड है। तो जब ज़ीरो पोटेंशियल था तब कुछ करंट तो आया था, उसके बाद जब पोटेंशियल बढ़ा तो करंट बढ़ा बढ़ा बढ़ा, फिर एक टाइम में जाके 10 एम्पेयर में जाके सैचुरेट हो गया। डन। उसके बाद अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल करें तो नेगेटिव 1 वोल्ट में भी नेगेटिव में कुछ करंट था, उसके बाद थोड़ी देर बाद आके यहाँ पे करंट ज़ीरो हो जाता है। तो ये मेरे पास इसका कुछ ग्राफ बनता है। ये किसके लिए, आपका रेड का फ्रीक्वेंसी के लिए, ए वाले के लिए, ठीक है, रेड का फ्रीक्वेंसी लेट से F1 के लिए। डन। अब देखो तो यहाँ पे क्या हुआ था, पोटेंशियल ज़ीरो हो गया F1 फ्रीक्वेंसी में। फिर हमने क्या प्लॉट किया, ये ब्लू वाला, ये ब्लू वाले के साथ जो सीन है, ये जो ब्लू वाले के साथ जो सीन है वो ज़रा कैसा रहेगा आपका, जब ज़ीरो था तब इसमें कितना 3 एम्पेयर का करंट आया था, तब इसमें 3 एम्पेयर का करंट आया था। उसके बाद इसका करंट बढ़ा 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 बढ़ के कितना हो गया, वही 10 एम्पेयर में सैचुरेट हो गया था ना। तो इसका भी ऐसा सेम बन गया ग्राफ। इसको जब हमने डिक्रीज़ किया तो दिख रहा है क्या, 1 वोल्ट में भी इसमें कुछ करंट था, कुछ करंट था, फिर और नेगेटिव आए तो इस पॉइंट पे भी इसमें कुछ करंट था, और थोड़ा नेगेटिव आए तब इसमें ज़ीरो हो गया। डन है क्या? तो ये हो गया आपका V0 किसका, सेकंड, इस केस में इसको थर्ड लिखा था, थर्ड फ्रीक्वेंसी का। इसी तरह सिमिलरली अगर तुम बोलो इसके बीच में येलो आता है, येलो आता है, तो येलो के लिए भी आप बीच में से एक लाइन बना सकते हो, येलो के लिए भी ऐसा कुछ एक लाइन बन सकता है। सो ये क्या बन जाएगा, V0 ऑफ F2, अगर F2 आपका येलो होता तो। अब देखो मैंने यहाँ पे इस तरह बाद में क्यों बोला था, आपको अच्छे से पता है F1 यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो स्मॉल है, और F2 मैंने बताया था कुछ मीडियम के लिए। थर्ड का क्या है, हाई है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो थर्ड वाला जो कि ब्लू है, आपको पता है विवजियोर में ब्लू का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैंने बताया था थर्ड वाले को आप इस तरह इंटरचेंज करके इसको क्या मानो, ब्लू मान लो, पहले वाले को आप रेड मान लो, फिर इसको मान लो येलो। क्या बातें क्लियर है? तो ये था एक्सपेरिमेंट, ये हमने ग्राफ बनाया। इस केस में फर्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है कंपेयर टू सेकंड वाले का, कंपेयर टू थर्ड वाले का, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, ओह शिट, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज स्मॉलर, रेड है, F2 लेस देन F3, या फिर ऐसा बोल सकते हो F3 इज ग्रेटर देन F2 विच इज़ फर्दर ग्रेटर देन F1, वट एवर। ये पूरा चीज़ हमें समझ आता है। अगर ये चीज़ हमें समझ आता है तो हम इसके ऊपर कुछ रिजल्ट या फिर कंक्लूजन लिखना चाहते हैं। डन। तो लिखते हैं इसके ऊपर कुछ रिजल्ट या फिर कंक्लूजन। सो इसमें से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट, सो जो फर्स्ट रिजल्ट हम इसमें से कंक्लूड कर सकते हैं वो क्या है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट increases, then value of stopping potential also increases। क्या बातें क्लियर है? दूसरा, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है नेगेटिव पोटेंशियल को रोकने के लिए। सो उससे हम कह सकते हैं कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो निकलता है, शूटेड जो इलेक्ट्रॉन का निकलता है वो बढ़ता है। तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट, अगर
कोई इंसिडेंट लाइट के पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है देन इट इंक्रीजेस, या फिर देन इट प्रोवाइड मोर, ठीक है ना, या फिर इंक्रीज वैल्यू या फिर मैक्सिमम ज़्यादा, ठीक है, देन इट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी किसका, ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं अगर कोई लाइट के पास, इंसिडेंट लाइट के पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाएगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ तक हमें डन है क्या। अब देखो, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आता है कि क्या कोई भी लाइट फेंक के एनर्जी आ जाता है, मतलब अभी देखो, तो यहाँ से एक चीज़ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, नोट, सो एनर्जी ऑफ ए लाइट इज़ अ फंक्शन ऑफ, कोई लाइट के पास जो एनर्जी है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, वो किसका फंक्शन है, इज़ ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, नॉट एम्पलीट्यूड। सो जो एम्पलीट्यूड है ना वो एनर्जी के साथ रिलेटेड नहीं है, एनर्जी के साथ कौन रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी है। तो एम्पलीट्यूड किसके साथ रिलेटेड है, इट इज़ द ब्राइटनेस, इट इज़ द ब्राइटनेस या क्वांटिटी। तो नहीं, एनर्जी के साथ किसका रिश्ता है, फ्रीक्वेंसी का, ये तुम्हें समझ आता है। अभी एनर्जी अगर हम बात करें तो आपको याद होगा मैंने कभी पढ़ाया था आपको वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या था, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी, ये तो पुराना रिवाइज हो गया, ठीक है, फ्रॉम दी मेटल सरफेस। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड निकालने के लिए किसका, अब एक लाइट के पास एक कुछ मिनिमम एनर्जी होना चाहिए जिससे कि वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए एक मेटल सरफेस में से। अब हमें पता है लाइट के पास जो एनर्जी होता है वो किसके साथ, किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है, कुछ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट का होना पड़ेगा जो कि कोई मेटल सरफेस पे गिरेगा तो तब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, डन है क्या। सो इससे हम बोल सकते हैं देयर शुड बी अ मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, लाइट का कुछ एक मिनिमम वैल्यू होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का, एट विच इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फ्रॉम मेटल सरफेस टेक्स प्लेस। कोई एक मिनिमम वैल्यू होता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अभी मैं तुम्हें बढ़िया से इसका डेफिनेशन लिखवाता हूँ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। इसका डिफाइन कैसे करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, ये जो मिनिमम वैल्यू है ना उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको डिफाइन करना बोले कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करो तो आप बोलोगे इट इज़ अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है जिसको कुछ एफ नॉट से लिख सकते हो या फिर म्यू नॉट से लिख सकते हो, वटेवर। अब मैं यहाँ पे म्यू लिखना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि पोटेंशियल और म्यू बच्चे एक जैसा कर डालते, तो मैं एफ ही लिखूँगा, ठीक है। आपके बुक में म्यू नॉट लिखा होगा। इट इज़ ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच, जिसके कम में, बिलो विच इलेक्ट्रॉन इजेक्शन is not possible by the incident light। क्या बात है, क्लियर है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उतना कम से कम होना, उसके नीचे अगर रहेगा तो इजेक्शन नहीं होगा। क्या बात है, क्लियर है। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है, अभी देखो, अभी तक मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, आप इसको आगे पढ़ोगे आइंस्टाइन के वहाँ पे। तो आइंस्टाइन सर ने एक टर्म यूज़ करेंगे दैट इज़ क्वांटा। अब मैं फ़िलहाल ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्वांटा के बारे में, आप फिलहाल क्वांटा को बस इतना समझो, क्वांटा कुछ पैकेट जैसे रहेंगे, इस पैकेट्स के अंदर अपने फ्रीक्वेंसी रहेंगे, है ना, इस पैकेट के अंदर ऐसे फ्रीक्वेंसी रहेंगे। अरे यार सिंपल सी बात है यार, ये तेरा लाइट का वेव था ना, ये तुम्हारे लाइट का वेव था ना, मतलब लाइट का वेव था ना, तो
ये अपना आइंस्टाइन सर क्या बोलते हैं, लाइट का वेव को ना इस तरह एक एक फ्रीक्वेंसी के ग्रुप को एक एक पैकेट समझो, एक एक फ्रीक्वेंसी के ग्रुप को एक एक पैकेट समझो, ये क्वांटा तेरा, ठीक है। एनीहाउ मैं वहाँ पे बताऊंगा जब इसका टॉपिक आएगा क्वांटा के बारे में। तो इस तरह क्वांटा होते हैं, तो क्वांटा के अंदर अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है। इस ये जो क्वांटा है ना पार्टिकल के जैसा, इसके अंदर अपना एक एनर्जी होता है, दैट इज h न्यू। h न्यू बोलने से h फ्रीक्वेंसी, अब मिनिमम की बात कर रहे हैं तो f0 बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो इससे हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, यहाँ पे एक रिलेशन निकाल सकते हैं। कोई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट होता है, जस्ट इजेक्ट होता है, तो उसका मतलब क्या है, वो वर्क फंक्शन के बराबर है। अभी जस्ट एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या, वर्क फंक्शन के बराबर उसमें एनर्जी डाला गया है। अब वर्क फंक्शन के बराबर उसमें एनर्जी डाला है तो वो एनर्जी किस में से आया होगा, लाइट में से आया होगा। अब लाइट के पास कितना होता है, h f0 होता है। तो वर्क फंक्शन आपका h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ अगर मैं वर्क फंक्शन को लिखूँ तो h f0 लिख सकते हैं इसको। आपके बुक में यही चीज़ ऐसा लिखा होगा, h इंटू म्यू नॉट। डन है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है, डन है क्या। तो ये हुआ आपका फंडा, किसका, वर्क फंक्शन और इसका क्वांटा का, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। डन है। तो एक बार अगर समराइज़ करेंगे तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बोलने से ये ब्लू है ना, ब्लू के केस में ये पूरा 1 सेकंड का है, ठीक है, 1 सेकंड का है। 1 सेकंड में ब्लू इतना बार जिग कर सकता है, तो ये लो 1 सेकंड में कुछ उससे कम कर रहा है, और रेड 1 सेकंड में उससे भी कम कर रहा है जिग। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। तो जिसका फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा उसके पास एनर्जी उतना ज़्यादा। उसके पास एनर्जी उतना क्यों ज़्यादा, क्योंकि उसके एक एक पैकेट के अंदर, अभी देखो अगर मैं ब्लू वाले का पैकेट बनाऊँ ना, ब्लू वाले का पैकेट ऐसा रहेगा, क्वांटा ऐसा रहेगा। अगर मैं येलो वाले का क्वांटा बनाऊँ तो उसका क्वांटा कुछ ऐसा रहेगा। अगर मैं रेड वाले का क्वांटा बनाऊँ तो उसका क्वांटा कुछ ऐसा है। समझ रहे हो क्या, ये एक एक पैकेट है, एक एक पैकेट के अंदर कितने मोमेंटम्स, कितने जिग है। तो इसी चीज़ को क्वांटा बोलेंगे अपने आइंस्टाइन सर। तो अभी मैंने कुछ बोल दिया, आगे नहीं मैं फिर से बताऊँगा। डन है क्या। तो ये था वो पूरा फंडा, जिसके पास ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाएगा। क्यों ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि उसके पास में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगा। ज़्यादा एनर्जी को रोकने के लिए ज़्यादा वर्क पोटेंशियल को करना पड़ेगा, मतलब हम यहाँ पे देखेंगे करके। डन। दूसरा, एक मिनिमम वैल्यू होता है फ्रीक्वेंसी का, उसका नीचे के अगर फ्रीक्वेंसी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन होगा नहीं। मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी से हमारा रिश्ता किसके साथ निकाल दिया हमने, वर्क फंक्शन के साथ निकाल दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे, इसके न्यूमेरिकल करने के लिए भर के ज़रूरत पड़ेगा इसका। डन। और यहाँ पे अगर नोट की बात करें तो एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस। हाई फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट है अगर, देन इट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ ए लाइट इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी नॉट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोलने से इंटेंसिटी के साथ नहीं होता है, जो एनर्जी है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, फ्रीक्वेंसी के साथ। इसीलिए सर जो बताएंगे वो क्वांटम में ऐसा बताएंगे, एक एक क्वांटम में इतने सारे वाइब्रेशंस है, इसमें इतने कम है। ये कौन सा था तुम्हारा, ये ब्लू के लिए बनाया था मैंने, एक इसके लिए येलो के लिए बनाया था, और ये बनाया था मैंने रेड के लिए। क्या ये बात है तुम्हें समझ आता है। डन है। तो ये था इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके बाद हमने जो इतने सारे वीडियोज़ अभी देखे हैं ना कंटिन्यू, ये हेलविच और लेनार्ड का, तो ये लोग क्या कर रहे थे ना, ये लोग मस्ती कर रहे थे, मैं भी बताऊँगा, ठीक है, क्या मस्ती कर रहे थे लोग। और मतलब मस्ती कर रहे थे वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी क्या करेंगे, हम समराइज़ करेंगे इन सबको। दैट इज़ वो जो टॉपिक का नाम रहेगा मैं वहाँ पे लिखवाऊंगा, हेलविच लेनार्ड्स, और आपका हर्ट्ज़ भी रहेंगे, हर्ट्ज़ के ऑब्जर्वेशंस। ये सारे एक्सपेरिमेंट हुए, इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हम इकट्ठा समराइज़ करेंगे एक वीडियो में, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा। इसमें से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, इकट्ठा समराइज़ करेंगे। करने के बाद मैं एंडिंग में बताऊंगा ये लोग उस टाइम में बैठ के क्या कर रहे थे और क्यों आइंस्टाइन सर ने ये सब चीज़ें बताया था। क्या बातें क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन सारे, ये जो मैंने अभी तक 4 वीडियो करवाए, इन चारों वीडियोस का समराइज रहेगा, क्या, हेलविच, लेनार्ड्स एंड हर्ट्ज़ के ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि यहाँ हम ग्राफ बनाएं, फिर कुछ रिजल्ट भी तो लिए ना, कुछ हमने रिजल्ट भी तो लिया ना, इन सबको मैं इकट्ठा वहाँ पे समराइज़ करवाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। तो अभी आपको आइडिया मिल चुका होगा, 1.5 घंटे तक हमने इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन ही किया बस खाली, कि क्या क्या अलग अलग तरीके से करे उन्होंने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा समराइज कर लेंगे। क्या बातें क्लियर है। तो तब तक के लिए गुड बाय।